क्लास 10 कहानी है माँ, हिंदी सेकंड की। कहानी माँ जैसा शीर्षक है वैसा ये कहानी भी सार्थक है। ये कहानी अपने शीर्षक को सार्थक करता है। कैसे सार्थक करता है और क्या कहानी है माँ की? कौन है माँ की मुख्य पात्रा? माँ और उसकी बेटी मंगू। चलिए आज हम लोग जानते हैं और हिंदी सेकंड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। मंगू एक युवा, अब वो बड़ी हो चुकी है, एक विक्षिप्त लड़की है। विक्षिप्त माने दिमाग जिसका बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। दिमाग ना काम करने का स्थिति यह है कि वो बड़ी हो चुकी है, किशोरावस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे मल मूत्र का भी अपना ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, मल मूत्र करके कहीं भी वो बैठ जाती है। मंगू के पास कहने को तो अपने कहने को तो दो भाई और माँ है, लेकिन पास में सिर्फ अभी उसकी माँ रहती है। माँ जो उसे अपना सब कुछ मानती है। मंगू के दो बड़े भाई हैं जो बाहर शहर में रहते हैं। उसके अलावे मंगू की बहन भी है जो बाहर रहती है, जिनकी शादी हो चुकी है। समझ में आप लोग को? मंगू के भाई बाहर रहते हैं और गांव में मंगू अपने माँ के साथ रहती है। माँ हर संभव प्रयास करती है मंगू का ध्यान रखने के लिए, मंगू का केयर करने के लिए। माँ के नजर में मंगू पागल नहीं है। माँ के नजर में मंगू पागल नहीं है। एक मिनट। मंगू के प्रति माँ का स्नेह दिन प्रतिदिन कम होने की जगह पर दिन प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ते जाता है। कोई कुछ भी आकर बोलता है और वो माँ उसको मान लेती है कि हाँ ये बात सही है और मंगू ठीक हो जाएगी। इस बात कितने भी वो माँ क्या करती है? मंगू को ठीक कराने के लिए ना जाने कितने डॉक्टरों और वैद्यों से मंगू को दिखलाती है, लेकिन मंगू का बीमारी ठीक नहीं होता। मंगू की माँ को मंगू को ठीक करने के नाम पर मंगू की माँ को हिंग बेचने वाला हिंग भी दे के जाता था और बोलता था कि इस हिंग को खिला दीजिए और मंगू कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। तो मंगू की माँ क्या करती थी? विश्वास के साथ उसे भी खिलाती थी। यानी एक माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए सब कुछ अपना लगा चुकी है। वो उसके हाथ में बार बार निराशा आता है, फिर भी वो हारती नहीं है। इसी बीच एक घटना ये होता है कि गांव की एक लड़की है जिसका नाम है कुसुम, जो पढ़ने में काफी तेज थी और शहर में रह के पढ़ती है। वो पागल हो जाती है और कुसुम पागल इस प्रकार होती है कि दिन भर वो गाना गाते रहती है। कुसुम के पागलपन को देख के गांव जो घर के उसके लोग थे, कुसुम को क्या करते हैं कि उसको पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। मानसिक चिकित्सालय या मानसिक अस्पताल जिसको बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पागल खाने बोलने की जगह पे, वहां पर कुसुम का इलाज होता है। और जो कुसुम दिन भर गाना गाते रहती थी पागलों की तरह, वो कुसुम ठीक होती है और जब वो गांव पर लौट के आती है तो गांव के लोग उससे मिलने जाते हैं। मंगू की माँ भी मिलने जाती है, ठीक हो गई तो। और जब वो कुसुम को देखती है कि एक पगली कुसुम ठीक हो गई, तो उसके भी मन में आता है कि मेरी भी बेटी ठीक हो जाएगी अगर सही इलाज हुआ तो। और मन मार के अपने बेटे को क्या करती है? माँ बुला लेती है। बेटे आते हैं मंगू को अस्पताल में ले जाने के लिए। ठीक है, सब तैयारी होती है। रात का वक्त था। अगले दिन दोनों बेटे आए हुए हैं छुट्टी लेकर अपने नौकरी से। अगले दिन मंगू को पहुंचाना है अस्पताल। कोई शांत नहीं है, कोई खुश नहीं है। सबके दिल पर एक पत्थर है। जो भाई मंगू से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, उनके भी दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था कि ओह ये पगली बहन दूर हो जाएगी।
माँ पूरे रात मंगू को ओढ़ाती है कंबल और उसका ध्यान रखती है। माँ भी अंदर से बेचैन है, भाई भी बेचैन है। माँ सिसकियां लेकर रोती रहती है। एक बार तो भाई को भी मन होता है कि कह दे कि माँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहीं रहने दो, हम ही उसको देख लेंगे। भाई लोग का भी मन होता है, लेकिन भाई फिर रुक जाता है कि नहीं, हो सकता है कि इलाज से मंगू ठीक हो जाए। और दूसरा पक्ष ये भी था कि मैं तो कर लूंगा सेवा, क्या मेरी जो पत्नी है वो मंगू को करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि मंगू इतनी नासमझ थी कि वो सोच का भी अपना ध्यान नहीं रखती थी। समझ में आया? तो दिल पर पत्थर रख के अगले दिन मंगू को अस्पताल पहुंचाने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, तैयार होते हैं। गाड़ी निकलने के लिए तैयार होती है। सभी गांव के लोग विदाई करने आते हैं। गाड़ी पर बैठकर सुंदर कपड़ा पहनकर, नया नया फ्रॉक पहनकर मंगू को बैठाया जाता है। सभी लोग के दिल पर एक अजीब सी पत्थर थी, अजीब सी वेदना थी। सभी लोग बेचैन थे अंदर ही अंदर, और मंगू खुश थी कि कहीं मैं जा रही। उसे यह भी नहीं मालूम था कि मैं अपने परिवार से बिछड़ने वाली हूँ। मंगू को अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में जब मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ लेकर आती है और भाइयों के साथ, तो अस्पताल की जो परिचारिका होती है, जो अटेंडेंट होती है उसकी, वो आती है और माँ जी जब पूरा रो रही होती है मंगू को अपने से अलग करने से के लिए कि मंगू अब अलग होने वाली है हमसे, माँ दुखी होती है। तो परिचारिका बोलती है कि चिंता मत कीजिए माँ जी, अब ये हमारी बेटी की तरह है, मैं उतना ही ख्याल रखूंगी जितना कि आप रखती हैं। तो माँ बोलती है कि इसे सोच का भी ध्यान नहीं रहता है। तो परिचारिका बोलती है चिंता मत कीजिए, हम लोग हर घंटे इस बात का देख रेख करते रहते हैं। फिर बोलती है माँ कि ये रात को देखना पड़ता है कि अपना कंबल तो नहीं फेंक देती है, ये बार बार अपना उड़ाया हुआ कंबल फेंक देती है। तो परिचारिका फिर बोलती है कि हम लोग हर घंटे आकर देखते रहते हैं कोई सही से सोया है कि नहीं सोया है, और घर की तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के रोगियों का देखभाल करते हैं। माँ के अंदर कुछ दिलासा आता है। माँ को लगता है कि शायद मंगू ठीक हो जाएगी, यहाँ इलाज होगा, यहाँ के लोग भले मानस है। अचानक मंगू को माँ से अलग किया जाता है। मंगू आगे की ओर बढ़ती है। माँ अंदर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ, जहाँ पर और औरतें थी जो विक्षिप्त थी, उनको देखती है। वो अनसुलझे हुए बाल, बिखरे हुए बाल, बेतरकीब कपड़े, औरतें दौड़ रही हैं, लड़कियां दौड़ रही हैं। मानसिक अस्पताल का जो माहौल है वो काफी अजीब है। फिर भी माँ दिल पर पत्थर रख के वहां से आती है। बेटे अपने माँ को लेकर आते हैं। रात की घड़ी है। मंगू अपने माँ से बिछड़कर बेचैन है और माँ अपनी बेटी मंगू से बिछड़कर बेचैन है। पूरे रात माँ सिसकियां लेती रहती हैं, भाई भी करवट बदलते रहता है। ओह, बुरा वेदना का रात है, कैसे ठीक होगी मंगू। माँ रो रही है, भाई को बर्दाश्त नहीं होता। भाई उठता है, निश्चय करता है सुबह होगा, जाऊंगा अस्पताल और अपनी बहन को मैं लेकर आऊंगा, कुछ भी हो मैं उसकी सेवा करूंगा। अब वो ठीक हो या ना हो, मैं उसे माँ से दूर नहीं करूंगा। भाई ये निश्चय करता है और उसके दिल के जो पत्थर होता है, दिल पर जो पत्थर था वो थोड़ा कम होता है, हल्का होता है, और एक नींद उसे आ जाती है। सुबह होता है और अचानक पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। माँ दौड़ रही है, माँ के बाल बिखरे हुए हैं और वो मंगू की तरह चिल्लाते हुए दौड़ रही है। ओ, गांव में चारों तरफ ये खबर फैल गई कि माँ मंगू के श्रेणी में शामिल हो चुकी है, यानी माँ भी पागल हो गई बेटी के जुदाई में। यही कहानी थी माँ। आशा करते हैं आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और जो लोग नए हैं लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और जो लोग पुराने हैं याद कर लेना क्वेश्चन।